उमेर अहमद इलियासी ने खुद पर जान का खतरा बताया। उनके खिलाफ फतवे जारी हो रहे हैं। उनको कश्मीर से धमकियां मिल रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। इसको लेकर हम देश भर से प्रतिक्रिया आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौलाना अनस अली साहब हैं। किस तरह से देखते हैं जो कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, क्या उनको लेकर के फतवा जारी करना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मौलाना है या मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, कितना सही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान हमारा एक जमहूरी मुल्क है और इस मुल्क के अंदर सबको आज़ादी है। तो जो लोग फतवे जारी कर रहे हैं वो किस पस मंज़र में फतवे जारी कर रहे हैं मेरे समझ से बाहर है, मेरे समझ से परे है। मेरा ये कहना है कि वहाँ एक कार्यक्रम हुआ 22 तारीख़ को अयोध्या में, और जो मंदिर के लिए इनवाइट किया गया, लोगों को बुलाया गया, उनको भी आमंत्रण दिया गया था, आमंत्रित किया गया था। उसमें उमेर अहमद इलियासी चले गए। अब वहाँ जाने के बाद अगर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो गैर शरई है, जैसे कुरान ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप मेरे भाई हो सकते हैं, कुरान ये कहता है, मगर ये है कि आपके लिए आपका दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। मैं नमाज़ पढ़ूंगा, अल्लाह को याद करूंगा, आप पूजा कीजिए, आपकी पूजा का तरीक़ा अलग है, मेरी नमाज का तरीक़ा अलग है। तो ये तो ठीक है, मगर यहाँ पे कि इस तरीके के फतवे देना, ये मैं समझता हूँ कि और जान से जो उनको धमकी मिल रही, जैसे कि इमाम साहब ने फरमाया बताया कि साहब उनको धमकी मिल रही हैं, तो ये इस तरीके की चीज़ें ठीक नहीं हैं। एक मुसलमान को बुलाया गया, वो वहाँ चला गया। सवाल यही है कि देश संविधान से चल रहा है या शरीयत से चल रहा है? देश तो इस वक्त संविधान से चल रहा है, मेरा यही कहना है, और इस संविधान में पूरी पूरी आज़ादी है। आपको बुलाया गया, अगर इन साहब को बुलाया जाता, इनके इख्तियार में था, ये जाते या नहीं जाते, कोई बुराई वाली बात नहीं। कई हिंदू धर्म गुरुओं को बुलाया गया, वो नहीं गए बेचारे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ जहाँ तक वो वहाँ गए और उन्होंने जाके हिस्सा लिया, उमेर अहमद इलियासी ने। और जिन साहब ने फतवा जारी करा है, ये तो उन्हीं से समझना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्या देखा। सिर्फ जाने के ऊपर तो कुफ्र का फतवा मैं समझता हूँ कि नहीं लग पाएगा। क्या टेक्निकल पॉइंट क्या होता है? फतवा किस वजह से दिया जाता है और ये कुफ्र का फतवा जो है ये किस आधार पर दिया जाता है? फतवा क्या होता है, मुफ्ती हमारे यहाँ एक डेजिग्नेशन होती है धर्म गुरु की, वो मुफ्ती की ओपिनियन को, राय को उसकी फतवा कहा जाता है। उससे सवाल किया जाता है कि ऐसा करना ठीक है नहीं है, तो उसके अंदर वो अपनी राय देता है और उसको फतवा कहा जाता है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या एक मुस्लिम का एक हिंदू रिचुअल में शामिल होना क्या ये फतवा देने का कारण है या किसी के विरोध का कारण बन सकता है? देखिए, मेरे यहाँ ईद और बकरीद आती है, मैं अपने किसी हिंदू भाई को बुलाऊं और वो मेरे यहाँ आ जाए, तो इस पर अगर कोई उसके धर्म के ऊपर आँच आ रही है, कोई धार्मिक आदमी कह रहा है, तो मैं तो समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। तो वहाँ एक फंक्शन था, वो ठीक है कि मुसलमानों की वहाँ मस्जिद थी और हम तो मस्जिद ही कहेंगे उसको, मगर वहाँ पे जो अब कार्यक्रम हो रहा है वो किस नज़रिए से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से उमेर अहमद इलियासी वहाँ पर गए। अगर वो गए हैं शांति और सौहार्द को कायम रखने के लिए, अमन कायम रहे इस मुल्क के अंदर, तो इसकी तो सभी पहल करते हैं, सभी को काम करना चाहिए। ये अब हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके का दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कि लोगों को अपनी जानें गंवाना पड़े। अगर किसी के जाने से अच्छा पैगाम जा रहा है और इस्लाम का सही तर्जुमानी हो रही है, इस्लाम का ये पैगाम जा रहा है कि हाँ ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था हमने उसे माना, हम लड़े वहाँ तक जहाँ तक लड़ सकते थे, उसके बाद में अब जो फैसला आ गया हमने माना, अब हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, तो ये तो अच्छा पैगाम है। इस पैगाम को अगर देने के लिए वो गए तो मैं समझता हूँ कोई फतवा नहीं होना चाहिए उनके ऊपर। तो अमन का पैगाम लेकर अगर कोई मैसेज दिया जा रहा है, अगर किसी कार्यक्रम में शामिल हुआ जा रहा है, तो फतवे की कोई वजह नहीं बनती। और जहाँ तक जान से मारने की धमकी या जान को खतरे वाली बात है, तो संविधान से चलने वाला देश है, कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ मखरन काली, टाइम्स ऑफ भारत, भोपाल।